नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। एक बात कहना चाहते हैं, यानी कि आपसे कहें या फिर आपसे एक सवाल पूछें, आप दर्शकों से, आपका मतलब आप दर्शकों से। यानी कि बात कही जाए या फिर सवाल किया जाए जिसका जवाब दिया जाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बात बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेरोजगारों के लिए, कम से कम बेरोजगारों की हम यहाँ बात करते हैं और आपको पता है कि अधिकतर हम बेरोजगारों की ज़्यादा बात करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी बात है, या हम कहना चाहते हैं, या फिर सवाल के रूप में आप दर्शकों से जवाब चाहते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ये वीडियो है ना, बिना स्किप किए पूरा देखना पड़ेगा। पूरा, अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर समझ में आपके में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो पूरा देखें और हमारे चैनल को आप ज्वाइन जरूर कीजिए। ये तमाम नौकरी लगती हैं, तमाम डिपार्टमेंटल, तमाम विभागों में। बात करते हैं टीचर की, यानी कि मास्टर की। जब कोई टीचर को नौकरी मिलती है, नौकरी, नया टीचर जब बनता है, स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले मास्टर साहब, तो क्या उनसे अनुभव लिया जाता है कि साहब आप कहाँ पर पढ़ा कर आए हैं और कितने साल आप बच्चों को पढ़ा कर आए हैं। सरकारी टीचर की बात कर रहे हैं। प्राइवेट वाले तो फिर भी बायोडेटा देख लेते हैं कि कौन से स्कूल में पढ़ाया, कितनी साल पढ़ाया, यानी कि जो भी है। लेकिन सरकारी बात कर रहे हैं हम यहाँ, सरकारी विभागों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकारी टीचर की ही बात करेंगे। तो कोई टीचर जब नौकरी लगती है नई, उससे पूछते हैं, मांगते हैं कि अनुभव अनुभव कहाँ पर पढ़ाया। अब बाबू की बात कर लेते हैं। तमाम विभागों के अंदर जो क्लर्क का पद होता है, क्लर्क का, बाबुओं का, कोई जब भर्ती होती है, नौकरी लगती है, तो क्या बाबू से पूछा जाता है कि बाबूगिरी कहाँ पर की, कितने साल की, अनुभव कहाँ है, लाइए पन्ना अनुभव का, क्या आपको बाबूगिरी आती है या नहीं आती? पूछते हैं क्या ऐसा? मांगते हैं ऐसा सरकारी सिस्टम के अंदर? बाबू किसी भी विभाग के अंदर हो सकता है, तमाम विभाग है, उनसे अनुभव मांगते हैं। ये सवाल है, इसका जवाब आपको देना है। इंजीनियरों की भर्ती होती है, इंजीनियरों की नौकरी लगती है, अनुभव मांगते हैं, आपको जवाब देना है। थानेदार बनते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम फाइट करते हैं, तमाम फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। जब कोई थानेदार बनता है, जब कोई थानेदार बनता है तो उससे अनुभव मांगा जाता है कि भाई हम आपको थानेदार जब बनाएंगे, तब थानेदारी का अनुभव, यानी कि कहाँ पर थानेदारी की, कितने साल थानेदारी, कौन से थाने में थानेदारी करके आप आए हो, उसके बाद आपको थानेदारी की नौकरी मिलेगी, उसके बाद ही थानेदार बनाएंगे, इससे पहले नहीं बनाएंगे। क्या थानेदार, जो नया थानेदार होता है, जिसकी नियुक्ति होती है, उससे अनुभव मांगते हैं कहाँ पर थानेदारी की? कोई नया कैंडिडेट जब एसपी बनता है, तो क्या उससे अनुभव मांगते हैं कि भाई एसपी साहब अब यहाँ पर आप एसपी बनोगे, हमने बना दिया, तो इसके लिए अनुभव आपका जरूरी है। कहाँ पर एसपी का काम किया आपने, यानी कि कहाँ पर एसपी बने, यानी कि एसपी का मतलब समझते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी साहब। कोई कांस्टेबल बनता है, सीधी भर्ती होती है, कांस्टेबल बन जाता है, तो उससे अनुभव मांगते हैं क्या कि कहाँ पर सिपाही पना किया था, कांस्टेबल पना किया था, यानी कि कहाँ पर नौकरी की थी, उसके बाद अनुभव लेके आइए, उसके बाद हम आपको यहाँ पर कांस्टेबल, यानी कि सरकार पुलिस के अंदर, थानों के अंदर जो भी है कांस्टेबल रखेगी। यहाँ पर हम प्रमोटियों की बात नहीं करते। प्रमोशन का मतलब जानते हैं कि कोई कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, एएसआई, इस तरह से एसआई बन जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। हम जो नई नियुक्ति होती है, हम सीधा उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या उनसे अनुभव मांगा जाता है? कहाँ पर काम किया, कितने साल काम किया, वो लाइए आप पन्ना। यहाँ तक कि जो चपरासी, यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जब भी नए बनते हैं, कोई भी जब बनता है, क्या उससे अनुभव मांगते हैं कि इससे पहले, यानी कि जो नई नौकरी फोर्थ क्लास की, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो लगी है तुम्हारी, इससे पहले कहाँ पर काम किया, मांगते हैं क्या? अनुभव, अनुभव की बात कर रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं। तो इसका जवाब आपको देना है कि वाकई मांगते हैं क्या उनसे। तो ये बात है कि हम कहें या फिर आपसे पूछें, ये बात बहुत ज़्यादा पेचीदी बन जाती है। इसलिए हमने वीडियो के शुरू में कहा कि बात बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ तक कि कोई जब कलेक्टर बनता है, तो क्या सरकार उससे अनुभव लेती है कि इससे पहले कलेक्टरी कहाँ की,
बताइए कलेक्टर साहब, आपको कलेक्टर हम नियुक्त कर रहे हैं, आपको हम कलेक्टर बना रहे हैं, लेकिन कलेक्टर का मतलब जब आईएएस बनते हैं, आईएएस बनकर जब आते हैं उनको नई नियुक्ति मिलती है, तो उसके बाद उनसे अनुभव प्रमाण पत्र लिया जाता है कि इससे पहले आप कहाँ कलेक्टर पना आपने किया था, कौन से जिले के आप कलेक्टर थे, अनुभव कहाँ है, कितने साल का अनुभव है, मांगते हैं क्या। यहाँ तक कि जब मजिस्ट्रेट जज बनते हैं तो क्या फिर उनसे अनुभव मांगते हैं, मांगा जाता है क्या अनुभव? हमें लगता है नहीं मांगा जाता है। और आपको क्या लगता है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, क्योंकि बात बहुत गंभीर है। तो फिर आखिर सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव क्यों मांगा जाता है? क्यों सफाई कर्मचारी भर्ती राजस्थान की बात करते हैं तो क्यों अनुभव प्रमाण पत्र बेरोजगारों से मांगा जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। चतुर्थ श्रेणी यानी कि जो चपरासी पद होता है उससे भी एक छोटे तबके की नौकरी होती है सफाई कर्मचारी की, लेकिन किसी से भी अनुभव नहीं मांगा जाता, जिनका हमने अभी जिक्र किया। लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर उन बेरोजगारों से अनुभव मांगा जाता है नौकरी के लिए, झाड़ू वाली नौकरी के लिए। हालांकि गहलोत सरकार में इस अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म किया था। जब नगर निगम के नेता राकेश मीणा ने आंदोलन किया था, उसके बाद गहलोत सरकार ने अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म कर दी। उसके बाद फिर अनुभव प्रमाण पत्र आ जाता है। डंडोरिया जी लगातार अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की बात करते हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर संकट है अनुभव प्रमाण पत्र कि आखिर सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण की जरूरत क्यों पड़ती है? थानेदार के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? कलेक्टर के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? मजिस्ट्रेट जजों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? टीचर के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? सारा अनुभव प्रमाण पत्र सफाई कर्मचारी की जो नौकरी है, सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है, उन बेरोजगारों से ही क्यों चाहिए सरकार? और अनुभव प्रमाण पत्र को ऐसा बना दिया कि चाहे जब उसको मंगा लेते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र दो, अनुभव प्रमाण पत्र दो, और किसी के पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होता है तो वहां से एक भ्रष्टाचार चालू हो जाता है। कई सारी शिकायतें इस अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सामने आई। 40-40, 50-50 हजार रुपए तक बेरोजगारों से ये जो ठेकेदार, जो सफाई कर्मचारी भर्ती के ठेकेदार बने फिरते हैं, वो 40-40, 50-50 हजार रुपए लेकर उनको लूटते हैं। हालांकि सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हुई, लेकिन भ्रष्टाचार अनुभव प्रमाण पत्र के नाम पर बहुत चरम पर पहुंच जाता है। लेकिन तकलीफ बेरोजगारों को जब हो जाती है तो उनके जब पैसे भी चले जाते हैं, ऐसा ऐसा आरोप आरोप लगातार बहुत सारे आरोप सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर यानी कि खरीद को लेकर लगते रहे। लेकिन दिक्कत जब आ जाती है उन बेरोजगारों को कि उनकी नौकरी लगी नहीं, नियुक्ति मिली नहीं, ना ही कोई भर्ती, तो भर्ती होगी नहीं तो फिर नियुक्ति नौकरी कहाँ से मिलेगी? अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ पर कब काम आएगा? ऐसे में गरीबों का शोषण, गरीब बेरोजगारों का शोषण इस सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र के नाम पर हो। क्या वाकई सरकार को अनुभव प्रमाण पत्र की बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर सफाई कर्मचारी भर्ती बिना अनुभव प्रमाण पत्र के चलना संभव है? इस बारे में सरकार ज्यादा जानती है, क्योंकि सरकार की भर्ती है। लेकिन कुछ लोग जो ठेकेदार बनते हैं वो समझते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती उनकी है, वो सफाई कर्मचारी भर्ती जारी करेंगे, यानी कि वो चाहेंगे जब सफाई कर्मचारी भर्ती हो, इसलिए वो ठेकेदार बनते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र के ही ठेकेदार ऐसे लोग ही बनते हैं जो बेरोजगारों का खुल्लम खुल्ला शोषण करते हैं, लूटते हैं। क्या अनुभव प्रमाण पत्र के बिना सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हो सकती? और अगर नहीं हो सकती तो फिर एक सवाल और पनपता है कि आखिर क्यों? नमस्कार।